आज के इस विश्लेषण में सीधे एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो आज से ठीक एक सदी बाद यानी 2126 के भारत को दर्शाती है। सोचिए, हवा में उड़ने वाली गाड़ियां, आसमान छूती इमारतों के बीचों बीच उगे हुए घने जंगल और पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले स्मार्ट स्कूल्स। सुनने में किसी साइफाई मूवी जैसा लगता है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये काल्पनिक लगने वाली दुनिया दरअसल आज के समय में हो रहे इनोवेशंस और डेटा की बुनियाद पर ठीक हमारे सामने खड़ी हो रही है। तो चलिए, अलग अलग स्रोतों से इकट्ठा की गई जानकारी के जरिए इस भविष्य में एक डीप डाइव लगाते हैं और समझते हैं कि कल की रूपरेखा आखिर तैयार कैसे हो रही है। तो सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि 2126 के भारत का ये ब्लूप्रिंट आखिर है क्या? एक तेजी से विकसित होता हुआ समाज अपने रहने की जगह, पढ़ाई के तरीकों और ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह से कैसे बदल देगा? इसका जवाब उन नए कॉन्सेप्ट्स में छुपा है जो नीति आयोग, स्मार्ट सिटीज मिशन और यहाँ तक कि हमारी पॉप कल्चर और गेमिंग इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स में लगातार हाईलाइट हो रहे हैं। ये ब्लूप्रिंट सिर्फ शहरों को आकार में बड़ा बनाने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन्हें बेहतर, समावेशी और एक दूसरे से स्ट्रांगली कनेक्ट करने के बारे में है। अब इस भविष्य की शक्ल कैसी होगी, इसे समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, इंडो-फ्यूचरिज्म। इसे ऐसे समझते हैं जैसे हाल ही में आया इंडस बैटल रॉयल वीडियो गेम। इस गेम की दुनिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हमारी प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को एक बेहद एडवांस्ड साइफाई भविष्य के साथ जोड़ा गया है। बेसिकली इंडो-फ्यूचरिज्म एक ऐसी विचारधारा है जो बिना किसी झिझक के हमारी भारतीय कला और संस्कृति को आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ मिला देती है। यानी भविष्य की एडवांस टेक सीधे तौर पर हमारी प्राचीन जड़ों से जुड़ी होगी। अक्सर जब हम भविष्य की कल्पना करते हैं तो एक बड़ा मजेदार कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ वो हॉलीवुड फिल्मों वाला साइबरपंक नज़ारा दिमाग में आता है, जहरीला धुआं, अंधेरा, चमकती नियॉन लाइट्स और एक बेचैन करने वाला माहौल। लेकिन इसके बिल्कुल उलट अब जो फिलॉसफी तेजी से आगे बढ़ रही है वो है सोलर पंक। सोलर पंक एक बहुत ही उम्मीद से भरा नजरिया है जो इंसान और प्रकृति के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। ये ग्रीन टेक जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा पर जोर देता है। यहाँ प्रदूषण और शोर शराबे की जगह हरियाली और हार्मनी को सबसे ऊपर रखा जाता है। चलिए इसे एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये सोलर पंक सोच असल जिंदगी में दिखती कैसी है। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। 900 पेड़ और 56 परिवार। अब ये कोई जमीन पर फैला हुआ विशाल जंगल नहीं है। ये दरअसल एक आसमान छूती हाई राइज इमारत की हैरानगेज कल्पना है जिसे वर्टिकल फॉरेस्ट कहा जाता है। शहरों में जहां जमीन लगातार कम पड़ रही है, वहां अब सीधे इमारतों की दीवारों और बैल्कोनियों पर ऐसे विशाल जंगल बनाए जा रहे हैं। एक ही बिल्डिंग में इतना सारा नेचर। ये शहर के बीचों बीच शुद्ध हवा लेने का एक बिल्कुल ही अनोखा पैमाना है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। बेंगलुरु के सरजापुर में माना फॉरेस्टा के रूप में भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट आकार ले चुका है। मिलान के मशहूर बोस्को वर्टिकेले से इंस्पायर होकर बनाई गई इस इमारत में स्पेशली विंड डिसेलरेटर्स लगाए गए हैं ताकि तेज हवाओं से पेड़ों और वहां रहने वाले लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे। बस कल्पना कीजिए, एक ऐसी बालकनी जहां खड़े होकर ट्रैफिक का शोर नहीं बल्कि चिड़ियों की आवाज सुनाई दे और तितलियां नजर आएं। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि साइफाई कॉन्सेप्ट्स अब हमारी रियलिटी बन रहे हैं। अब इन वर्टिकल फॉरेस्ट जैसे मॉडल्स के पीछे एक और बड़ी सोच काम कर रही है जिसे हम स्मार्ट अर्बन गवर्नेंस कहते हैं। इंडिया के विकसित भारत 2047 के दस्तावेज साफ बताते हैं कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण को संभालने के लिए नए सॉल्यूशंस चाहिए, जैसे 15 मिनट कॉम्पैक्ट सिटीज का मॉडल, जहां घर से महज 15 मिनट की दूरी पर सारी जरूरी सुविधाएं मिल जाएं। इसके अलावा कचरे को वापस रिसाइकल करने वाली सर्कुलर इकोनॉमी और किस इलाके में कितना पानी या बिजली भेजनी है, इसका एग्जैक्ट हिसाब लगाने के लिए जनरेटिव एआई का इस्तेमाल। ये सब मिलकर शहरों को एक स्मार्ट, डेटा ड्रिवन सिस्टम बना देंगे जो खुद को एफिशिएंटली मैनेज करेगा। शहरों के आकार प्रकार से निकलकर अब जरा शिक्षा यानी एजुकेशन पर आते हैं। आने वाले वक्त में क्लासरूम्स पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं और इनका कोर इंजन होगा एआई।
सबसे पहली बात तो ये कि वो भारी भरकम टेस्ट चेकिंग का जमाना चला जाएगा। यहाँ रियल टाइम ऑटोमेटेड ग्रेडिंग होगी। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो 24/7 AI ट्यूटर्स हर वक्त मदद के लिए मौजूद रहेंगे। मेडिकल या इंजीनियरिंग की कॉम्प्लेक्स पढ़ाई को VR और AR सिमुलेशंस के जरिए बच्चे आंखों के सामने देखकर समझेंगे। टीचर्स का रोल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग से आगे बढ़कर AI डेटा की मदद से हर छात्र के लिए एक हाईली पर्सनलाइज्ड लर्निंग स्ट्रैटेजी बनाने पर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन AI का सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसकी समावेशी यानी इंक्लूसिव ताकत में नजर आता है। जिन बच्चों को बोलने में तकलीफ है या जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनके लिए AI टूल्स और फिजिकल सपोर्ट सिस्टम्स एक गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। एक ऐसा एनवायरनमेंट बन रहा है जहां कोई पीछे नहीं छूटेगा। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी पूरी निष्पक्षता से पॉइंट आउट करती हैं कि इतने बड़े पैमाने पर AI के इस्तेमाल के साथ डेटा प्राइवेसी से जुड़ी चुनौतियां सामने आती हैं, जिन्हें तकनीकी और कानूनी रूप से सॉल्व करना अहम होगा। फिर भी शिक्षा तक सबकी बराबर पहुंच बनाने के लिए ये स्टेप्स एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। अब आते हैं एक ऐसी समस्या पर जिसका सामना रोज होता है, ट्रैफिक कंजेशन। इस डेटा पर एक नजर डालिए। आजकल बस स्टॉप्स पर घंटों इंतजार करना या ट्रैफिक जैम में फंसना आम बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि डेटा साफ दिखाता है कि प्रति 1000 लोगों पर पब्लिक बसेस की संख्या पिछले काफी समय से बिल्कुल स्टैग्नेंट यानी रुकी हुई है। जब आबादी बढ़ रही है लेकिन बसेस नहीं, तो जाहिर है लोग प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे और इसका नतीजा भयंकर ट्रैफिक और प्रदूषण। ये फिगर्स विजुअली प्रूफ देते हैं कि यातायात में थोड़े बहुत सुधार से काम नहीं चलेगा। हमें एक रैडिकल पैराडाइम शिफ्ट चाहिए। तो वो पैराडाइम शिफ्ट कहाँ से आएगा? जवाब है मोबिलिटी रेवोल्यूशन। बस कल्पना कीजिए कि शहरों के आसपास आवाज करते ट्रैफिक जैम्स पूरी तरह गायब हो गए हैं। दो शहरों के बीच सफर के लिए जमीन के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स में हवाई जहाज से भी तेज चलने वाले हाइपरलूप हैं, और शहर के अंदर EVTOL यानी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाली उड़ने वाली गाड़ियां। ये जीरो एमिशन गाड़ियां हैं, यानी धुआं बिल्कुल जीरो, और इनकी आवाज हेलीकॉप्टर्स के मुकाबले बेहद शांत होती है। असल में हमारा अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सीधे आसमान में और जमीन के नीचे शिफ्ट होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि ये ऐतिहासिक मोबिलिटी क्रांति बेसेगी किस नींव पर? इसके लिए एक बहुत ही सॉलिड स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। ये हवाई गाड़ियां और सेल्फ ड्राइविंग कार्स हवा और सड़कों से कंटिन्यूअसली कनेक्ट करेंगी, जिसे V2X कम्युनिकेशन कहते हैं। AI पर आधारित सिस्टम्स रियल टाइम में ट्रैफिक संभालेंगे और सड़कें ऐसी होंगी कि गाड़ी चलाते हुए ही वायरलेसली चार्ज हो जाएंगी। हालांकि स्ट्रोट न्यूट्रल तरीके से इस बात को भी सामने रखते हैं कि इस इंटरकनेक्टेड एनवायरनमेंट को बनाने में मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट्स और सख्त रेगुलेटरी हर्डल्स शामिल हैं, जिन्हें पार करना एक लंबा प्रोसेस होगा। जिधर एक तरफ इतने एडवांस्ड शहर बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी सिविलाइजेशनल मेमोरी यानी सदियों पुरानी धरोहर को बचाना उतना ही जरूरी है। बढ़ते पोल्यूशन और अर्बन प्रेशर की वजह से हमारे प्राचीन स्मारक खतरे में हैं। इन्हें हमेशा के लिए बचाने के लिए एक बहुत ही प्रिसाइज टेक्निकल तरीका अपनाया जा रहा है। पहले लाइडार स्कैनिंग के जरिए इमारतों का डिटेल 3D मैप बनता है, फिर फोटोग्रामेट्री से उसकी सटीक तस्वीरें उस मैप पर फिट की जाती हैं, और आखिर में ऑग्यूमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल करके इन्हें जिंदा किया जाता है। ये तकनीक हमारी विरासत को डिजिटल फॉर्म में लॉक कर रही है। और इस मैक्रो कॉन्सेप्ट का रोजमर्रा की जिंदगी में क्या असर होगा, इसे वाराणसी के एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए कि एक हेरिटेज वॉक हो रही है जहां किसी गाइड की जरूरत नहीं है। मंदिर के सामने खड़े होकर बस एक QR कोड स्कैन किया और तुरंत ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए आपकी स्थानीय भाषा, चाहे वो हिंदी हो, तमिल हो या बंगाली, उस जगह की रियल टाइम ऐतिहासिक कहानी सुनाई देती है। ये सिर्फ एक अनुभव नहीं है, ये दरअसल हमारी कहानियों और नैरेटिव्स को पश्चिमी फ्रेमवर्क से बाहर निकालकर अपने तरीके से दुनिया के सामने रखने का एक कमाल का जरिया है। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए सोलर पंख मैनिफेस्टो की इस एक प्रोवोकेटिव सोच पर विचार करना जरूरी हो जाता है। ये कोट याद दिलाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ ईंट गारे का ढांचा नहीं है। इसे एक ऐसी ताकत के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो आज हमारे जीवन को बेहतर बनाए और सबसे इम्पोर्टेंट, आने वाली पीढ़ियों के लिए इस दुनिया को और सुंदर छोड़कर जाए। 2126 का भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी का डिस्प्ले नहीं होगा, ये पुरानी जड़ों और आधुनिकता का बैलेंस होगा। तो आखिर में सवाल ये रह जाता है कि क्या आज हम जो डिसीजंस ले रहे हैं वो इस शानदार सोलर पंख भविष्य की नींव रखने के लिए काफी है?